Okay. So in the last session we discussed about the data types, right? So data types हम लोगों ने start किया था. So डेटा टाइप्स में कौन से डेटा टाइप्स है, कौन से डेटा टाइप्स का क्या यूज़ है, राइट? और कौन से डेटा टाइप्स का कौन सा डेटा टाइप अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो कितना स्टोरेज हमें डेटाबेस में लगेगा, राइट? कौन से वैल्यूज़ के लिए कौन से इनपुट वैल्यूज़ के लिए कौन सा डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, सो वो हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा था, राइट? सो सो नाउ लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था न्यूमरिक डेटा टाइप, राइट? न्यूमरिक डेटा टाइप. सो ये हम लोगों ने कवर किया है. इसमें इंटीजर है, इसमें बिग इंट है, टेनी इंट है, राइट? बाइट है, सॉरी बिट है, राइट? और अगर हमें लार्जर में करना है तो कौन सा डेटा टाइप बोला था हम लोगों ने, अगर हमें मोबाइल नंबर अगर इसमें इंसर्ट करना है, राइट? तो कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे हम लोग टू फॉर मोबाइल नंबर? ओके, कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे फॉर मोबाइल नंबर? गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, yes. सो कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे? किसने अटेंड किया था लास्ट सेशन? प्लीज़ टेल मी. Lenient, sir. हम्म. Lenient. ओके, टेनिएंट में क्या होता है? सर म्हणजे मोबाईल नंबर आपण ऍड करू शकतो. रॉंग डेटा न्यूमेरिक व्हॅल्यू ऍड करू शकतो. ओके. ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था अगर हमें कुछ मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है. लेट मी ओपन द एसएसएमएस टूल हियर. लेट मी ओपन द एसएसएमएस टूल. सो अगर हमें मोबाइल नंबर यूज़ करना है तो हम लोग टेनिएंट यूज़ करते हैं. तो उसमें वहाँ पे हम लोगों ने सब मेंशन किया है विद एग्जांपल. विल सी दैट. ओके. सो उसके बाद हम लोगों ने देखा था फ्लोटिंग, राइट? फ्लोटिंग वैल्यूज़ अगर हमें इंसर्ट करना है, स्टोर करना है, तो हम लोग फ्लोटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्लोट, राइट? फ्लोटिंग में क्या होता है एग्जैक्टली कि जो पॉइंटिंग नंबर्स में जो वैल्यू होती है, राइट? जो प्रिसीशन में जो वैल्यूज़ होती है, वो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोटिंग डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, राइट? सो उसके बाद important one is date time data types, guys. Okay, so whenever we wanted to store some date times, okay, so how we are going to store the date times for in the SQL server, right? So as we already know about SQL server is a स्ट्रक्चर डेटाबेस, राइट? सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेटा स्टोर करते हैं विथ स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करते हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ tables, right? With the help of rows and columns we are storing our data in the SQL server, right? So yeah, here we go. Let's recover this file. Okay, let's connect to the database. Sorry. Okay, great, right? So हम लोग यूज कर रहे थे बिगिंट फॉर स्टोरिंग द मोबाइल नंबर्स, राइट? टेनेंट में हम लोग यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स हैविंग द वैल्यूज अप टू 255 ओनली, राइट? सो ये हम लोगों ने कवर किया था लास्ट सेशन में. यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन भी देखा था कि हम लोग कैसे उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं. सो कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट करना है या फिर कौन से केस में कौन सा डेटा टाइप हमें चूज करना है, तो वो हम लोगों ने कवर किया था, राइट? सो टुडे विल स्टार्ट विद द डेट टाइम डेटा types in SQL Server. Okay, so guys, see, so in the last session also we discussed about this numeric data types. Okay, so no one will ask you directly question on the data types, but sometimes might be interviewer will ask you कि अगर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर स्टोर करना है,
डेटाबेस में, राइट, स्टोर करना है, तो कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे? ये क्वेश्चन हो सकता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये नहीं पूछेंगे टेल मी व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन सीक्वल सर्वर, ठीक है? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली, बट जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग जिसे बोलते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस रियल टाइम क्वेश्चंस होते हैं, तो ये इस तरह से वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे ये करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करूँ, वो करना है तो मैं क्या करूँ। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर विल विल आस्क, राइट? तो हमें पता होना चाहिए कि मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो ज़्यादा लेंथ है, तो हम लोगों को कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए, न्यूमरिक में ही आता है। तो कभी ये सिनेरियो में हो सकता है कि मुझे अगर रोल नंबर इंसर्ट करना है तो कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ करोगे, ठीक है? सो बेस्ड ऑन द साइज कि वो अगर रोल नंबर स्टोर करना है, जो एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, जो स्कूल की साइज है, स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप्स चूज करेंगे। बट वहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंटीजर की इतनी रेंज है या फिर 10 इंट की इतनी रेंज है, सो वी कैन यूज अकॉर्डिंगली, राइट, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, राइट? बट मोबाइल नंबर के लिए तो आपको रिक्वायरमेंट्स दूसरी कोई नहीं है, राइट? सो वही रिक्वायरमेंट है कि जो आपको मोबाइल नंबर आपका होल्ड कर सकता है, वही आपको बताना है, राइट? इंटीजर इट्स नॉट पॉसिबल टू होल्ड दी मोबाइल नंबर, राइट? ओके। सो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन, दिस इज ऑल, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में, सो प्लीज check this one. Okay, so date time functions. Okay, so date time में कौन से functions है, कौन से function, सॉरी, वो date time data types कौन से data types हम लोग यूज करते हैं, राइट? और कौन से केस में हम लोगों को डेट टाइम यूज करना होता है, ठीक है? सो कहाँ पे हम लोग डेट टाइम स्टोर करते हैं, ठीक है? सो सी, so whenever we wanted to store date and time both, right, date and time, so at that time what we will do is we will use the date time data type. Okay, so how we are using, so let's what we will do, so we'll create another table for here. Okay, so how we can create the tables, create table, and let's say table name, what we will do here is, let's say student, no, employee table we will create now. Okay, employee, राइट, एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, इसमें कॉलम्स ऐड करेंगे, राइट? सो फॉर एग्जांपल ई एम पी आई डी, एम्प्लॉय आई डी एज इंटीजर, ठीक है? सो एंड ई एम पी अंडर स्कोर नेम, अगर हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल वैर कैर, ये भी डेटा टाइप हम लोगों को देखना है, ठीक है? सो वैर कैर एज 20। ओके, सो अगर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल डेट टाइम के लिए ज्वाइनिंग डेट, राइट? सो ई एम पी अंडर स्कोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, सो हियर व्हाट वी विल डू हियर इज कि मुझे अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू यूज हियर डेट एंड टाइम। Okay, so what I'll do here is I'll use date and time here. Okay, so let's say date, time, data type. Hmm? Okay, so this three columns I have, for example, and one more thing what I'll do here is mp date, sorry, date of relieving, for example, or here what I'll use here, only date I'll going to use here. Okay, यहाँ पे मैं date यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे date and time यूज कर रहा हूँ. So okay, so let's go ahead and create the tables. But whenever you are going to create any tables, ठीक है, जब भी आप create कर रहे हो table, right, तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे कौन से database के अगेंस्ट आप डेटा या फिर टेबल क्रिएट कर रहे हो, राइट? हमारा जो डेटाबेस है वो है बैच 12, राइट? लेट्स सेलेक्ट दिस डेटाबेस, पर्टिकुलर डेटाबेस, लेट्स सेलेक्ट दिस क्वेरी एंड लेट्स गो एंड एग्जीक्यूट इट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट? हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे वो टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, डेटाबेस के अंदर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारा डेटाबेस है वहाँ पे जाएंगे, टेबल्स को एक्सपांड करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे, राइट, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का हमारा जो टेबल था, द टेबल इज क्रिएटेड हियर, राइट? कॉलम्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कौन से कॉलम्स है, employee id, name, date of joining and date of relieving. Okay, so now
it's time to insert a data into this particular table. How we are going to insert the data into table? Insert into let's say table name. What is our table name? Employee. Okay, so employee or table name, and let's put the values. For example, employee ID is 101, employee name for example it's code, and let's say date of joining. What we will do here is okay, so whenever we wanted to put the date and time, सो हमें क्या करना होता है कि डेट एंड टाइम जब भी हम लोग यूज़ करेंगे, डेट एंड टाइम जब भी हम लोग पुट करेंगे, तो हमें वो फॉर्मेट में वो डेट एंड टाइम पुट करना होता है। ठीक है, सो हम लोग इसको ऑटो जनरेटेड भी कर सकते हैं, बट अगर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं कि वो डेट एंड टाइम आना चाहिए, तो उसकी रेंज मतलब उसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10th, okay, of for example I'll put I'll try to put the today's date here. Okay, so 13/9/2000. Okay, so we'll see that later. Okay, so comma date में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेट ही कर रहे हैं, right? So same date what I'll do here is same date I'll post it here as well. Same. Okay, so let's go ahead and execute it. Or what we will do, we'll do like this, execute it. सिंटैक्स एरर। ओके, सो सिंटैक्स एरर यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं कि डेट एंड टाइम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट? सो डेट एंड टाइम जब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली exactly जो डेटा टाइप को मैच होना चाहिए, वो सेम डेट एंड टाइम यहाँ पे मैच होना जरूरी है। ठीक है ना? अभी हम लोग कितने टेबल्स कितने यहाँ पे यूज कर रहे हैं, व्हाट वी विल डू हियर इज हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली सो क्या क्या यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी अंडरस्कोर आईडी comma emp underscore name comma emp underscore date of joining comma emp underscore date of relieving. Okay, so these are my columns and these are my values. Okay, so let's execute it. Okay, see here the conversion of varchar data type to the डेट टाइम डेटा टाइप। ओके, सो varchar टू डेट टाइम कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, टाइम रिजल्ट इनटू द आउट ऑफ रेंज वैल्यू। ओके ओके, गॉट इट। ओके, सो व्हाट हैपन हियर, ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब डेट टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेट टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेट टाइम यूज कैसे कर रहे हैं कि इसको कैरेक्टर की तरह हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? कैरेक्टर की तरह हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर हमें क्या करना है, वन सेकेंड, अगर हमें क्या करना है, डेट टाइम्स को ही यूज करना है, तो हम लोग इसको कैरेक्टर की तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कन्वर्जन ऑफ varchar डेटा टाइप, राइट, टू दी डेट टाइम डेटा टाइप। ये क्या कर रहा है, आप यहाँ पे जो वैल्यूज मेंशन किए, तो वो वैल्यू ट्रीट कर रहा है कैरेक्टर वैल्यूज और varchar वैल्यूज, राइट? क्यों varchar वैल्यूज ये करेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज अंडर दी सिंगल कोट। गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे मेंशन करते हो, जब जावा में स्ट्रिंग अगर डेटा टाइप रिप्रेजेंट करना है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे करते हो? डबल कोट में। यस, राइट, डबल कोट में यूज करते हो, राइट? जो भी वैल्यूज आप डबल कोट में देते हो, तो व्हाट इट विल ट्रीट एज अ स्ट्रिंग वैल्यूज ओनली। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू ही होती है। तो जब जब अगर आप नहीं करते हो, राइट, अगर सिंगल कोट में होता है तो क्या ट्रीट करता है वो, कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यूज, राइट? तो उस हिसाब से वो पकड़ लेता है कि हाँ ये सिंगल कोट में है, ये फॉर्मेट में नहीं है, तो ये यही रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वो क्या करता है, उस हिसाब से वो उठा लेता है।
ठीक है। सो नाउ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उस हिसाब से यूज नहीं कर रहे हैं। तो डेट ऑफ रिलीविंग देखो अभी, ठीक है। सो ज्वाइनिंग डेट, लेट्स कीप दिस ज्वाइनिंग डेट नाउ, ठीक है। अभी जो रिलीविंग डेट है वो डेट में है, हम लोग खाली डेट मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अभी जो कैरेक्टर फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट में वो नहीं ले रहा है, देखो अभी, राइट, वो सेम फॉर्मेट में ये वैल्यूज को इंसर्ट करने नहीं दे रहा है। तो व्हाट वी विल डू हियर इज कि हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप वैल्यूज को इंसर्ट करते हो, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप में इंसर्ट करते हो, तो इट शुड बी इन दी वेल फॉर्मेट। ओके, सो मैं इसका फॉर्मेट चेंज करता हूं, सी सी फॉर एग्जांपल दिस इज माय फॉर्मेट, आज की डेट है ये, और ये है मेरा मंथ, ठीक है ना। सो लेट्स गो एंड एग्जीक्यूट इट। Okay, so conversion fail when converting date or time from character string. Okay, 1 second. So what we are using? Okay, so we have for date of relieving what we have. Date of relieving we have this. Okay, format हम लोग गलत use कर रहे हैं शायद. So let me check if we can have 12 and 9. Okay, so let's try to insert it. Yeah, yeah, it's correct now. सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट किस में होगा, जो डेट टाइम टाइम सॉरी डेट जो यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा यूज कर रहे हैं अभी डेटा टाइप, फर्स्ट वन इज डेट, ठीक है। सो इसको क्या चाहिए, ईयर, देन मंथ, देन डेट। ओके, ये फॉर्मेट में अगर आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं तो ये ले रहा है। यहाँ पे 13 था, तो ये क्या कर रहा था, उसको फॉर्मेट में नहीं ले रहा था, राइट। सो इसको मैंने इस फॉर्मेट में बिठाया, तो ये इट विल टेक दैट वैल्यूज, ठीक है। तो जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो वैल्यूज, तो वो वेल फॉर्मेट में होना चाहिए। वो जब तक फॉर्मेट में नहीं था तो वो क्या ट्रीट कर रहा था कि आप क्या कर रहे हो, कैरेक्टर ही उसमें इंसर्ट कर रहे हो। जब मैंने इसको वेल फॉर्मेट में लगाया या फॉर्मेट में उसको बिठाया, तो वो ये क्या कर रहा है, अभी वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा है। सी द वैल्यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम employee. Let's go ahead and execute it. Execute this command and see the values. See the values, राइट। सो यही फॉर्मेट में वो वैल्यूज स्टोर भी करेगा, और आपको जब भी वैल्यूज इंसर्ट करना है तो यही फॉर्मेट में आपको वैल्यूज को इंसर्ट करना होता है। एनी क्वेश्चन गाइस? No, sir. नो सर। ओके, अभी हम लोग देखते हैं डेट टाइम। ओके, सो डेट टाइम में एग्जैक्टली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, डेट एंड टाइम भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। सो सी whenever I wanted to insert the data for date of joining, okay, so insert, what I'll do here is, sorry, insert into table name, what is my table name, employee, and here what I'll do here is I'll directly put the values. What I'll do here is put the values 102 is my employee ID. My name is, let's say, Rohan, and my date of ज्वाइनिंग, राइट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो वहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, डेट टाइम यूज किया है। तो हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हाउ वी कैन डू दैट, सी, सो हम लोग पहले क्या करते हैं, ईयर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल टुडे इज माय ज्वाइनिंग डेट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मंथ इज 9, एंड यहाँ पे हम लोग डेट मेंशन करते हैं 13। ओके, सो दिस इज डेट। सो टाइम अगर हमें मेंशन करना है एग्जैक्टली व्हाट टाइम इट इज, तो स्पेस देके हम लोग यहाँ पे टाइम मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी है 9:45, सॉरी 37, ठीक है। और यहाँ ये है मिनट्स, ये है आवर्स, ये है 37 इज मिनट्स, एंड सेकेंड्स फॉर एग्जांपल 30 seconds. Okay, so this is what
वी हैव। ओके, सो नाउ डेट के लिए मुझे मेंशन करना है। डेट कैसे मेंशन करेंगे? जो रिलीविंग डेट बोलना है हमें, ठीक है। सो दिस वन, और वो भी डेट सेम ही डाल देते हैं फॉर फिलहाल के लिए, ठीक है। सो ये रहेगा मंथ, ये रहेगा आपका डेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? समझ रहे हो क्या चल रहा है? ठीक है। सो हम लोग यस। क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सेशन में देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। सी, one row affected, let's go ahead and execute this command, select star from employee and see the data। देखो यहाँ पे क्या डेटा इंसर्ट हुआ है, जो एग्जैक्टली डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। अगर आपको इन डिटेल्स में चाहिए तो इन डिटेल्स में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। कौन से केस में इन डिटेल्स में चाहिए, कौन से केस में ये इन डिटेल्स में चाहिए होता है, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन है हमारा, राइट। सो जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, वो ट्रांजेक्शन अगर हमें उसका डेट भी चाहिए और उसका टाइम भी चाहिए कि कौन से टाइम पे ये हुआ है, राइट। एट दैट टाइम व्हाट वी विल यूज इज डेट एंड टाइम गाइस, डेट एंड टाइम। Okay, so any example? Okay, so now we will see the time, only time. If I wanted to insert the time, right, in time, out time, something like that, right? So what we can do, database में वो time कैसे set करते हैं? आपको पता है कि for example आप log in करते हो, right? So कोई भी कंपनी में अगर आप काम करते हो, आपका log in time होता है, आपका log out time होता है। तो वो database में कैसे store करते हैं? By using time, राइट, बाय यूजिंग टाइम डेटा टाइप हम लोग उसमें क्या करते हैं, टाइम भी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिकल में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे मेरा इन टाइम एंड आउट टाइम अगर मुझे ऐड करना है, हाउ आई कैन डू दैट। आई कॉपी दिस सेम टेबल फ्रॉम हियर and what I'll do here is I'll paste it here and I'll change only one column from that particular table। okay, so see, date of relieving मैं निकाल देता हूँ, एम्प्लॉई इन टाइम, ठीक है ना। इन टाइम मैं यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम एज अ डेटा टाइप यूज करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी हम लोग निकाल देते हैं फॉर फिलहाल, हम लोगों ने देखा है ये कैसे यूज करना है, तो निकाल देते हैं, ठीक है। सो एम्प्लॉय वन, okay, so already we have a employee table। now what we will do here, employee one, right? Let's try to insert some values here। okay, so insert into table name, it is employee one, right? Values, let's try to insert the values। first one is id, right? 101 is my id, employee name, let's say sagar, and let's here put the time, ठीक है। टाइम का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, राइट। लॉग इन टाइम, लॉग आउट अब इन टाइम अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, डेट टाइम में हम लोगों ने कैसे इंसर्ट किया था, सेम लाइक दैट वी कैन डू हियर इज, राइट। सो अभी टाइम है फॉर एग्जांपल 9th ऑफ 41, for example 40 seconds। okay, let's try to insert it, let's try to insert it। one row affected, मतलब डेटा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सो सी द डेटा, हाउ वी कैन सी द डेटा, बाय यूजिंग सेलेक्ट command, select star from employee one। okay, so star means what, all the values from that particular table, right? see the time, ठीक है। so whenever we wanted to insert the time, what we will do here is we will use the date time as well। क्लियर है? तो अभी देखो, दोनों टेबल में यहां पे आपको दिखाता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एज वेल, राइट। सी बोथ द टेबल्स गाइस, देखो दोनों टेबल देखो आप, सॉरी सॉरी ये 8 क्या आ गया, स्टार करना था, सॉरी माय बैड, स्टार, या ओके। सो हम लोगों ने डेट का फॉर्मेट देखा, डेट में तो सेम है, बट टाइम में जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, मैंने अभी भी टाइम में जो इंसर्ट किया था, राइट, यहां पे मैंने ये 00 जो मिली सेकंड है, मिली सेकंड्स तो मैंने इंसर्ट नहीं किया था, फिर भी वहां पे मिली सेकंड्स दिखा रहा है, देखो दूसरे वाले में भी मिली सेकंड्स दिखा रहा है और पहले वाले में भी, मतलब इसमें भी मिली सेकंड्स दिखा रहा है। व्हाट आई वांट हियर इज, मुझे मिली सेकंड्स नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप इन टाइम, आउट टाइम, लॉग आउट टाइम, मीटिंग टाइप जब आप सेट करते हो, फॉर एग्जांपल मीटिंग टाइप टाइम आप सेट करते हो, तो वहां पे मिली सेकंड्स में थोड़ी मीटिंग सेट करते हो आप क्या करते हो वहां पे, आवर्स और मिनट में स्टोर करते हो, राइट, मतलब शेड्यूल करते हो। तो अगर मुझे क्या करना है, आई डोंट वांट टू स्टोर दिस मिली सेकंड्स,
ठीक है ना। मुझे वो क्या करना है, मिली सेकंड्स में नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट में चाहिए वो, ठीक है, शॉर्टकट में चाहिए। तो व्हाट वी विल डू हियर इज वी हैव अ स्मॉल डेट टाइम, we have a small date time data types here. Okay, so let's try to understand small date time, what is mean by small date time, ठीक है। so what I want, I don't want this milliseconds, I don't want, ठीक है, मैं इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ फिर भी वो milliseconds ले रहा है, बट मुझे वो नहीं चाहिए। तो हाउ आई कैन डू दैट, लेट्स कॉपी दिस, लेट्स पेस्ट इट हियर, एंड मैं और एक टेबल यहाँ पे बनाता हूँ, लेट्स से एम्प्लॉय 2, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सो इन टाइम मुझे क्या करना है, इन डेट एंड टाइम अगर मुझे स्टोर करना है, मुझे शॉर्ट में अगर वो चाहिए तो हम व्हाट आई डू, स्मॉल डेट एंड टाइम हियर गाइस, स्मॉल date and time. Let's go ahead and execute it. Let's go ahead and execute it. Command completed successfully. Let's try to insert some values here. Okay, so insert into employee2, right? And let's put some values here. Let's put some values. 101 is my id, let's say this is Kiran, okay, and let's put in time. Okay, so अभी यहाँ पे मुझे शॉर्टकट में देना है, तो सेम डेट टाइम आई यूज, सेम डेट एंड टाइम आई यूज हियर, राइट। so what I want here, date and time both I want. Okay, so let's copy from here, let's copy from here and let's paste it here. Okay, सिंगल कोट में मुझे डालना है वो, ठीक है ना। सो हियर आई डू, और देखो अभी यहाँ पे इंसर्ट जैसे मैं करता हूँ तो इट विल टेक दैट। ओके, सो सी हाउ वी कैन सी द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 2, right, and let's go ahead and execute it, execute it, see, see यहाँ पे क्या हुआ है, जो डेट टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो क्या कर रहा है कि आपका डेट एंड टाइम ही ले रहा है, वो सॉरी, आपका जो डेट तो फिक्स रहेगा, डेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट आपका जो टाइम ले रहा है ना तो वो आवर्स, मिनट और सेकंड्स में ही ले रहा है, बट सेकंड्स भी वो कैंसिल कर रहा है। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो 9:37 एंड 30 सेकंड्स मैंने किया है, तो उसने वो 30 सेकंड्स नहीं काउंट किया है, उसने डायरेक्टली क्या किया है, 38 काउंट किया है, देखो यहाँ पे, राइट। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 00 करता हूँ तो ये 37 लेगा, ये 37 लेगा, इंसर्ट इट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सेलेक्ट इट, सी 37 ले रहा है, ठीक है। और 37 से अगर मेरे पास दो ही है, फॉर एग्जाम्पल 02, ठीक है ना, इंसर्ट इट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड लेट्स सी द डेटा, सी सेम डेटा है मेरे पास। वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो लेट्स पुट इट द नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, इसको 00 करेगा और ये क्या लेगा, खाली आपका आवर्स लेगा और मिनट ही लेगा, ठीक है। सेकंड मिली सेकंड्स में हम लोग कोई स्टोर नहीं करते, हमें सेकंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट कब हमें सेकंड से लेना देना होता है, जब हम लोग ट्रांजेक्शन अगर कुछ स्टोर करते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग मतलब वो ट्रांजेक्शन जो भी होगा तो वो पर सेकंड्स या फिर पर मिली सेकंड्स भी हो सकता है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी हो रही है। तो अगर मुझे क्या करना है, वो पर सेकंड्स, मिली सेकंड्स में भी अगर मुझे कैप्चर करना है कुछ वैल्यूज, तो व्हाट आई यूज हियर इज, डेट टाइम भी है हमारे पास ऑलरेडी, राइट, डेट टाइम भी है, डेट भी है, टाइम भी है, ठीक है, टाइम करना है तो, बट स्मॉल डेट एंड टाइम इज फॉर only if I wanted to use or if I wanted to store the hours and minutes. Any question on this, guys? No. Anyone? No. ओके, सो व्हाट यू कैन डू हियर इज, जो भी चार डेटा टाइप्स हम लोगों ने ये डेट टाइम रिलेटेड कवर किए, तो यू गाइस कैन आल्सो गो अहेड एंड सी। ओके, सो कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, और ये रियल टाइम में होता है, मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल्स भी बोले कि कब हम लोग ये स्टोर करते हैं, राइट, कब स्टोर करते हैं, अगर खाली डेट करना है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए स्टोर करते हैं, या फिर डेट ऑफ एडमिशन है, डेट ऑफ कुछ भी, जो भी मतलब जो फील्ड में यूज़ कर रहे हो, जो एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो, तो वो क्रिएशन डेट के लिए यूज़ करते हैं। डेट टाइम कब यूज़ करोगे, कि हमें वो पर्टिकुलर डेट भी चाहिए और वो पर्टिकुलर डेट में
बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमारे पास है, बहुत सारी एंट्री हमारे पास होती है, तो हमें डेट भी लेना पड़ेगा और हमें टाइम भी लेना पड़ेगा। और हमें अगर सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में अगर हमारे पास एंट्री आती है डेटाबेस में, जैसे ट्रांजेक्शन होता है, हमें पता नहीं कि मिली सेकंड्स में कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल कैप्चर द मिली सेकंड्स हियर एज वेल। अगर स्मॉल डेट टाइम है हमारे पास, हमें सेकंड्स में नहीं ले रहे हैं, हमें खाली क्या करना है, उसका टाइम कितना था, मतलब आवर्स एंड मिनट्स हमें कैप्चर करना है, और उसकी डेट हमें कैप्चर करनी है। तो हमें पता है वेरी फ्रिक्वेंटली वी आर गेटिंग दी ट्रांजेक्शन इनटू दी डेटाबेस, और वेरी फ्रिक्वेंटली हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में। तो एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द स्मॉल डेट टाइम, जहाँ पे मेरे पास दिन में फॉर एग्जांपल आवर्स में 4-5 ही ट्रांजेक्शन या फिर कुछ तो भी एंट्रीज मेरी होंगी, तो वी विल यूज द आवर्स एंड मिनट्स आल्सो। बट सेकंड्स में अगर मेरे पास कुछ हो रहा है, तो मैं स्मॉल डेट टाइम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सेकंड्स में मेरे पास क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल 2-3 ट्रांजेक्शन, मेरे पास 3 ट्रांजेक्शन है और सेम डेट है, सेम टाइम के है, मतलब एक ही मिनट्स के अंदर हुए हैं, तो वो मिनट्स भी सेम ही है, राइट। इट इज़ वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई। हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके नेम के हिसाब से, किसने कौन सा पेमेंट किया है, या फिर जो भी है, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, पेमेंट्स का भी नहीं होता है ट्रांजेक्शन, बाकी कुछ चीज़ों का भी होता है, तो वो अगर कैप्चर कर रहे हैं हम लोग, तो हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। बट हमारे पास अगर मिनट्स में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आवर्स में दो तीन ही ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, या फिर हम लोगों की इंट्रीज है डेटाबेस में, तो वी कैन गो विद स्मॉल डेट टाइम, नो इश्यूज। ठीक है। सो उस हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो डेट टाइम इस हिसाब से हम लोग स्टोर करते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, सो इस पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या हो सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइन, बट इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कि ये पूछा जाता है वेरी फ्रिक्वेंटली, बट अगर मुझे क्या करना है, ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर मुझे स्टोर करना है, तो कौन सा डेटा टाइप आप यूज करोगे, राइट? विच डेटा टाइप, विच डेटा टाइप यू विल यूज, ओके। सो उसके बाद अगर मुझे, मेरे पास है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डेट एंड टाइम, आई वांट डेट एंड टाइम, ठीक है। सो विच डेटाबेस यू विल यूज, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, सॉरी, डेटा टाइप्स विल यूज, ठीक है। सो होता क्या है एग्जैक्टली कि उसे भी देखना है कि आपको पता है क्या, या फिर जो भी आपने काम किया है, जो भी आप बता रहे हो उसको आंसर, तो एग्जैक्टली आपने देखा है क्या डेटाबेस, एग्जैक्टली आपने हिस्ट्री या फिर एंट्री देखा है क्या, कि क्या एंट्री होती है ट्रांजेक्शन की, क्या एंट्री होती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। आपके डेटाबेस में ऐसे कुछ डेटा टाइप्स यूज हुए हैं क्या, जो डेट टाइम रिलेटेड होते हैं, या फिर फ्लोटिंग रिलेटेड होते हैं, या फिर इंटीजर रिलेटेड होते हैं, या फिर लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर की तरह। तो उसको रियल टाइम में देखना है कि आपने वो देखा है क्या, या फिर आपने फिल किया है, या फिर आपके प्रोजेक्ट में भी वो यूज हुआ है क्या। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चंस, राइट। और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि कहाँ पे क्या स्टोर करोगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं डेटाबेस रिलेटेड, राइट। बहुत एडवांस में भी हम लोग जाएंगे, बहुत एडवांस चीज़ें भी हम लोग करने वाले हैं, बट दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग्स, बेसिक ही चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं कि हमें एडवांस सीखना है, या फिर ये हमारे लिए नहीं है, फिर एक्सपीरियंस के लिए नहीं है। बट ऐसे ही हो रहा है अभी कि एडवांस सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, एडवांस सबको पता है, तो कभी कभी इंटरव्यू और बेसिक में जाता है, राइट। अगर आप एडवांस क्वेश्चन के आंसर आप करते हो, आप देखो कभी भी इंटरव्यू जब आप दोगे, तो अगर आप एडवांस क्वेश्चन के आंसर करते हो, एडवांस अगर आप प्रॉपरली करते हो, तो कभी कभी इंटरव्यूअर क्या करता है कि आपको बेसिक क्वेश्चन पे चला जाता है, जो क्वेश्चंस आपको पता है यार, ये इंजीनियरिंग में हुआ है, ये बीसीए में हुआ है, बीसीएस में हुआ है, बट मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। ठीक है, क्यों? बिकॉज हम लोग एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। सो ये भी चीज़ें देखो, एडवांस चीज़ें तो चाहिए, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। सो कीप इन माइंड दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। In the next session what we will do is we will cover the char and string data type। ठीक है ना, कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा अगर मुझे स्टोर करना है, तो कौन से डेटा टाइप्स का यूज़ करना है, कौन से डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका स्टोरेज, मतलब अगर स्टोर करना है तो मुझे मेमोरी कितना स्पेस लगेगा, कितनी मेमोरी ये लेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग कल इसका कवर करते हैं। ठीक है।
Thank you. So let me stop the recording.